नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से टॉपर्स 2025 बैच में। और सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बता दीजिए आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे। ठीक, स्वागत करते हैं सभी प्यारे साथियों का। अनिल कुमार, राहुल कुमार, धीरज कुमार, शशिकांत, अंतिमा, शेखर, चेतन, आकांक्षा, विवेक, चंदन, ऋषभ, हर्षित, मौसम, सुमित, अवधेश, आशीष, यशी, खुशी, गोपाल, रोहित, अनिल, अभय, अनुराग, डॉली, गगन, अंशिका, हर्षित। चलिए सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं सभी साथियों का, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से जी। चलिए बिल्कुल ठीक, ओके ओके साथी। तो भैया मैं रिमोट ले लेता हूँ बहुत बहुत प्यार के साथ और शानदार तरीके। चलिए बिल्कुल ठीक साथी। तो अब हम प्यारे साथी हम बात कर रहे थे भैया, किसकी बात कर रहे थे प्यारे भैया, मेरे प्यारे साथी हम बात कर रहे थे भैया विभव प्रवणता के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं हम मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे भाई, हम बात कर रहे हैं विभव प्रवणता के बारे में। बिल्कुल ठीक, ओके साथी। तो अब देखना मेरे प्यारे साथी भैया, बात को फील करना भाई साहब, हम बात करेंगे जी शानदार तरीके से। ठीक, ओके। देखिएगा जी, विभव प्रवणता क्या है जी? पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता क्या है मेरे प्यारे साथी? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब देखो बात को फील करो। सबसे पहले भैया अगर मैं आपसे कह दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, ये हाँ मेरे प्यारे साथी पॉजिटिव चार्ज क्यों, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहूंगा भैया कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दूर की तरफ, ठीक है जी, ऐसा मानो। ठीक साथी, इस प्रकार से ये रहा। तो भैया पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्यारे साथी कैसी होती है जी? दूर की ओर। ठीक, इतनी बात तो सही है। तो बात को फिर फील करना मेरे प्यारे भैया, पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है दूर की ओर। ठीक है जी। वॉइस स्लो है भैया, एक बार जरा चेक कर लेंगे जी, एक बार चेक कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, ओके। अब देखो ध्यान से सुनना भाई साहब, भाई वॉइस चेक करना। स्लो है क्या सच में? एक बार कमेंट करके बता दीजिए बस। वॉइस क्लियर नहीं है मेरे साथ भाई, मेहनत करिए मेहनत। आवाज़ बहुत धीमी है, अच्छा जी। सर टेस्ट कब होगा भैया? टेस्ट मैं दे चुका हूँ, ठीक है, टेस्ट मैं दे चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। सही है वॉइस? तो साथी वॉइस क्लियर है भैया, एक बार अपने मोबाइल की वॉइस वगैरह चेक कर लो, ठीक है, ओके। तो अब देखो प्यारे साथी, यहाँ पर मैं बात करूं बहुत बहुत प्यार के साथ और शानदार तरीके से जी भैया, पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दूर की ओर, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे साथी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/R, ठीक है। तो भैया दूरी बढ़ने पर प्यारे साथी, दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक, दूरी बढ़ने पर प्यारे साथी वैद्युत विभव का मान क्या होता है माय डियर, मेरे प्यारे भैया? वैद्युत विभव का मान कम होता है। इतनी बात तो सभी को पता है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। सर वॉइस स्लो है सच में? भैया चेक करवा लिया है, ठीक है, ओके। तो अब जरा देखो भैया, अगर मैं आपसे प्यारे साथी यहाँ पर कह दूं जी, इस जगह पर सोचो, इस जगह पर अगर सपोज करो मैं इस क्यू का जो मान है भैया वो 2 कूलम मान लो जी, कितने? 2 कूलम। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सोचो जी, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा इस जगह पर, बताओ मुझे। तो भैया तुम कहोगे सर जी यहाँ पर V1 जो होगा वो कितना होगा भैया? मान लिखो 9 × 10⁻⁹ ठीक है, ओके। बात को फील करते चलना। आवेश कितना? 2 कूलम बटे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 1 × 10⁻⁻², ठीक है जी। तो साथ ही यहाँ 9 दूनी 18 और इसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻11। तो भैया यहाँ पर विभव कितना आया? विभव निकल कर आया 18 × 10⁻11। अगर साथी मैं आपसे कह दूं कि भैया 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बताओ कितना जी? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बताओ,
तो फिर आप क्या कहेंगे जी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा भाई साहब, यहाँ पर V2 बताओ जल्दी से, बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, बहुत शानदार तरीके से जी। ओके बताओ। ओके, तो अब एक बार प्यार के साथ सुन लो जी, भैया माइक पास ही है, ठीक है ओके। तो यहां मान लिखो जी 9 मल्टीप्लाई हुआ 10⁹, उसके बाद साथी आवेश कितना आपका 2 कूलम बटे भैया, बटे प्यारे साथी दूरी कितनी मेरे साथी, दूरी 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 भैया इस बार 2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, कितना हो जाएगा भैया 2 गुणा 10⁻²। ठीक, 2 से 2 भैया कैंसिल हो चुका, तो प्यारे साथी होगा 9 मल्टीप्लाई हुआ 10⁻11। ठीक, तो भैया यहाँ पर विभव कितना है 18 गुणा 10⁻11, और साथ ही यहाँ पर विभव कितना 9 गुणा 10⁻11। अगर मैं कहूँ जी और डिस्टेंस कर दूं ज्यादा, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो फिर आप कहेंगे सर जी V3 कितना होगा 9 मल्टीप्लाई हुआ 10⁹ सही बात। आवेश कितना भैया 2, और बटे में भैया डिस्टेंस कितनी है प्यारे साथी 3 गुणा 10⁻²। ठीक है, तो 3 से साथी 9 कितने बार जाएगा जी 3 बार, और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा साथी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो आपने यहां पर प्यारे साथी एक बात फील जरा चेक करा होगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान कम होता जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान कम होता जाता है। इतनी बात तो सभी प्यारे साथियों ने बहुत बहुत प्यार के साथ यहाँ पर आपने समझ ली होगी। ठीक है जी, तो भैया अब मैं यहाँ पर बड़े प्यार के साथ चर्चा करूंगा, बहुत प्यारी सी शानदार सी सुंदर सी सुशील सी चर्चा करेंगे जी। ओके, अब देखिएगा भैया मेरे प्यारे साथी, अब हम यहाँ पर बहुत बहुत प्यारी सी शानदार सी चर्चा करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी। ठीक है ओके, तो देखिएगा जी अब यहाँ पर, तो साथी मैं यहाँ पर अब बड़े प्यार के साथ आपसे सीधी सीधी चर्चा करूंगा कि भैया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसको पूरा डिटेल में समझ लो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसमें मेरे प्यारे साथी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है जी, विभव में परिवर्तन की दर को, ठीक है जी, दूरी के साथ, इसके साथ दूरी के साथ, इसके बाद बोलेंगे भैया मेरे प्यारे साथी दूरी के साथ, दूरी के साथ विभव में, विभव में, विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की, विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये लो जी, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ओके, ठीक साथी, तो भैया बात को फील कर लेना मेरे प्यारे भैया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ या दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात तो सही है। ठीक, तो साथी मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूं, दूरी में परिवर्तन के साथ, या दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, या दूरी के साथ साथ एक ही बात है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा दूरी में परिवर्तन के साथ। ठीक है जी ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ जी। ठीक, तो दूरी में परिवर्तन के साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ, ठीक है जी, विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये लो जी, ठीक साथी, ये इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा जी अब, तो प्यारे साथी भैया इसकी परिभाषा बता दो माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। सर वॉइस बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है जी, सुनो अब ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पर प्यारे साथी फॉर्मूला बहुत प्यारा सा सिंपल सा है जी, ध्यान रूप से सुनना। विभव प्रवणता बराबर विभव
प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर दूरी में विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे बटे प्यारे साथी क्या होगा जी, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ठीक, इतनी बात तो सही है। ओके जी। अब प्यारे साथी यहाँ पर आप इस वाले फॉर्मूले को बहुत बहुत प्यार के साथ याद रखना। मैं इसका एक बार स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ सकें। ठीक है भाई साहब। ओके, अब देखना भाई साहब यहाँ पर बहुत प्यारी सी चर्चा करें। ठीक, ओके जी। देखो तो भैया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते। ठीक, इसको मैं दर कर देता। तो सुनो जी भैया, मैं एक बार प्यारे साथी स्ट्रक्चर बना देता हूं जी आपके सामने, ध्यान से सुनना, सुंदर साहब और थोड़ा सुशील सा। देखिए जी, यहाँ पर साथी आवेश है क्यों। ठीक, आपको भैया इस बिंदु पर x दूरी पर वैद्युत विभव निकालना है जी। तो भैया मैं मान लेता हूँ विभव यहाँ पर है v। बात को फील करना साथी, मैंने बोला कि भैया यहाँ पर क्यों चार्ज है, इससे स्मॉल x दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा जी, v। ठीक है, अब साथी मैं कह दूं कि भैया मुझे यहां इस बिंदु की बात करनी है, ये क्या आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है जी, ओके। मैं कह दूं भैया ये है आपका बिंदु बी और साथ ही ये है आपकी डिस्टेंस कितनी जी, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर जी दूरी थोड़ी सी बड़ी है तो विभव थोड़ा सा कम होगा। बात को फील करो भैया, मैंने आपसे क्या कहा था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। अब एक बात को फील करना प्यारे साथी, बात को सुनना ध्यान से, कि जैसे जैसे मैं भैया ज्यादा दूर जाऊंगा आवेश से वैसे वैसे विभव कम होता जाएगा। ठीक बात है। अब मैं कहूंगा आवेश से x दूरी पर वैद्युत विभव मैंने मान लिया जी v है। ठीक, मैं कह रहा हूं जी डेल्टा x दूरी पर वैद्युत विभव डेल्टा v कम हो जाएगा। ठीक, जितना ज्यादा डिस्टेंस आप जाओगे उतना वैद्युत विभव कम हो जाएगा। वॉइस नहीं है भैया यार, एक बार चेक कर लो। वॉइस यार, लगातार मैसेज। चलिए जी, ओके। वॉइस बहुत ज्यादा स्लो है भैया, इसे एक काम करूं मैं मुंह के अंदर रख लेता हूं। ठीक, ओके साथी। तो भैया मैंने आपसे कहा कि भैया जब डेल्टा एक्स दूरी पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा जी, v माइनस डेल्टा v। ठीक है, तो साथी अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया ये टोटल डिस्टेंस साथी कितनी है, बात को फील कर दो, कोई वाली डिस्टेंस टोटल, ये मेरे प्यारे साथी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितना बता दो बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक भाई साहब, तो ये है जी आपका कितना, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो बात को फील करना प्यारे साथी, यहां पर x है, इससे स्मॉल x दूरी पर बिंदु A पर वैद्युत विभव भैया मैंने v मान लिया। अब दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव कम होगा, इसका मतलब डेल्टा x दूरी बढ़ने पर विभव डेल्टा v कम हो जाएगा, v में से डेल्टा v कम कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब साथी इस आवेश से x प्लस डेल्टा x दूरी पर वैद्युत विभव आ गया v माइनस डेल्टा v। बात को फिर फील करना, दोबारा सुनना दोबारा सुनना दोबारा सुनना। देखो दोबारा सुनो, ये आपका क्यों आवेश है, सही बात, इससे x दूरी पर वैद्युत विभव क्या हो गया जी, v हो गया, सही बात। अब मैं कह रहा हूं भैया दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव कम होता है। ठीक है, तो मैंने कहा जी डेल्टा x दूरी में आगे बढ़ा तो डेल्टा v विभव कम हो गया, सही बात है। डेल्टा x दूरी आगे बढ़ा, डेल्टा v विभव कम हो गया, तो v माइनस डेल्टा v लिखा है, v माइनस डेल्टा v लिखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहां से बिंदु A तक की दूरी x है, तो यहां से लेकर के यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस डेल्टा x, क्योंकि x में डेल्टा x थोड़ा सा और आगे बढ़े हो तो x प्लस डेल्टा x हो गया। ठीक है,
ओके प्यारे साथी, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे जी, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो साथी देखो बिंदु बी पर विभव कितना है, v माइनस डेल्टा बी, बिंदु ए पर विभव कितना भैया v, तो मैं इनका परिवर्तन कर रहा हूं। ठीक, तो बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर ओके, विभव प्रवणता बराबर v माइनस का डेल v। ठीक है जी, ठीक है साथी, और भैया उसका क्या करोगे, माइनस v, ऐसी बटे x प्लस डेल्टा x, और साथ ही कितना जी, माइनस का x। बात को फील करना, बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना, v माइनस का डेल्टा b, और इस पर विभव कितना v, भैया दोनों का अंतर कर दिया। ऐसे ही दूरी में परिवर्तन कितना हुआ है जी, टोटल डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x, उसमें से इस x को घटा दो तो डेल्टा x का ही तो परिवर्तन हुआ है। ठीक साथी, डेल्टा x का ही परिवर्तन हुआ है। ठीक है जी, तो भैया डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है परिवर्तन को। ठीक है, ओके, तो भैया यहां पर साथी देखो v माइनस का डेल्टा v, माइनस का v, ऐसी भैया यहां पर x प्लस डेल्टा x, और फिर माइनस प्यारे साथी x, तो x से x कैंसिल और v से प्यारे साथी v कैंसिल, तो ये आया जी आपका कितना, माइनस का डेल्टा b बटे डेल्टा x। तो यही प्यारे साथी क्या है जी, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता बराबर है क्या, विभव, विभव प्रवणता। ठीक माय डियर, ओके। अब अगर प्यारे साथी मैं आपसे कह दूं कि भैया विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक, ठीक है जी, और उसके भैया विमीय सूत्र बता दो मुझे। ठीक है, तो सुनिएगा जी ध्यान से, इसका मेरे प्यारे साथी विमीय सूत्र सुन लो बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, ओके, तो सबसे पहले भैया ये डेल्टा वी क्या है जी, विभवांतर, डेल्टा वी क्या है प्यारे साथी, विभवांतर, और ये डेल्टा एक्स के साथी दूरी, सही बात है, दूरी में परिवर्तन। तो भैया यहाँ पर मैं लिखूंगा जी डेल्टा वी का मतलब विभवांतर का, विभवांतर की विमा। ठीक, विभवांतर की विमा बटे, बटे दूरी की विमा, इसकी विमा लिखेंगे प्यारे साथी बटे में दूरी की विमा, बटे में प्यारे साथी दूरी की विमा, बटे में मेरी प्यारे साथी दूरी की विमा। ठीक, तो विभवांतर की विमा बटे में दूरी की विमा, सही बात है, ओके। तो अब प्यारे साथी बात को फील करना साथी, यहाँ पर विभवांतर की विमा बटे में दूरी की विमा। अब बताओ जी इसका विमीय सूत्र कैसे होगा, भैया विभवांतर की विमा देखो आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा रखी है, विभवांतर या विभव, ठीक है जी, दोनों की विमा सेम होती है। ठीक है, तो बात को फील करना साथी, यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, अगर किसी को ना आता हो तो सुन लेना, mL2 t माइनस का 2, और बटे में साथी कितना होता है जी 80। साथी यहाँ पर निकल कर आएगी विभवांतर या विभव की विमा mL2 t माइनस 3 और a माइनस, सही बात है भाई, विभव की विमा या विभवांतर की विमा ये रही mL2 t माइनस 3 a माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी mL2, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, mL2 t माइनस 3 और a माइनस 1। ठीक है जी, और बात को फील करना भाई साहब, ये रही आपकी बीमा। ठीक है जी, देखो ये वाली, ये विभव या विभवांतर की बीमा है, v बराबर W अपॉन क्यू सबने पढ़ रखा है, सही बात है। ये कार्य की बीमा mL2 t माइनस 2 बटे में आवेश की बीमा 80, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। तो ये आपने विभव की या विभवांतर की बीमा निकाल ली है। ठीक, ओके जी, ठीक साथी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ओके। तो भैया यहाँ पर आपको ये वाली बीमा उठाने जी, mL2 t माइनस 3, mL2 t माइनस 3 और a माइनस 1, और बट्टे में प्यारे साथी क्या है माय डियर, बताओ जल्दी से, बहुत शानदार तरीके से, दूरी की बीमा l। ठीक, l से l कैंसिल हो गया, तो भैया ये आएगी आपकी बीमा mL t माइनस 3 और a माइनस a। ठीक है, बताओ। अच्छा साथी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका मात्रक क्या होगा माय डियर, अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका मात्रक क्या होगा, तो साथी बात को फील करना, देखो विभवांतर का मात्रक बोल्ट, भाई विभवांतर का मात्रक प्यारे साथी बोल्ट, और बटे में डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स भैया दूरी का मात्रक क्या होता है जी, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है साथी, तो भैया मैं लिखूंगा जी, ध्यान से सुंदर साथी, इसका मात्रक क्या होगा माय डियर, इसका विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट वोल्ट पर मीटर। क्या बोलेंगे मेरे साथी यहाँ पर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। या साथी मैं इसका मात्रक ये भी कह सकता हूं कि भैया इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम भी होता है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, न्यूटन पर कूलाम। ओके, बताओ। अच्छा, अब आप कहोगे सर जी एक बात तो बताओ, ये है इसका विमेय सूत्र और ये है जी इसका मात्रक, क्या आप न्यूटन पर कूलाम के हेल्प से भी इसका मात्रक निकाल सकते हो? तो भैया देखो, आप इसके हेल्प से भी इसका मात्रक निकाल सकते हो, इसको देख करके। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, ml t-2, और बटे में साथी आवेश की विमा at, तो मैं यहाँ लिखूंगा जी ml t-3 और a-1। जरा चेक कर लो, बिल्कुल मैच कर लो, ml t-3, ml t-3 और a की पावर -1, a की पावर -1, चेक कर लो भैया। ठीक है, तो बात को फील कर सकते हो भैया बहुत बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से जी, ml t-2 बटे at, ml t-2 बटे at। ठीक है जी, तो ये रहा ml t-3 और a-1। ठीक है, तो इतनी बात तो साथी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक भाई साहब, ओके। तो मेरे प्यारे भैया यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको प्यारे साथी समझ में आ गया है जी, ओके। ठीक भैया, तो अब साथी हम बात करेंगे जी, देखो आगे कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, आगे कॉन्सेप्ट क्या है जी, इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से। ओके, देखिएगा जी यहाँ पर साथी, बात को फील करना, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब आपको प्यारे साथी यहाँ पर रिलेशन बताना होगा। ठीक, ओके साथी, ठीक है, बताओ। यार पगला गए हो का? शिवानी, शिवानी, जरा अपनी कॉन्सेप्ट को देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। विमा बिल्कुल आपने यहाँ पर सही निकाली है, ठीक है, विमा देख लो ध्यान से एक बार। ठीक है जी, देखो विभांतर की विमा क्या है, सामने देखना बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक, ml2t-3 और a-1। मैंने आपको पहले ही बताया जी, v बराबर होता है आपका W/Q। तो भैया यहाँ से आप विभांतर या विभव की विमा निकाल सकते हो। कार्य की विमा ml2t-2 होती है, और बटे में साथी आवेश की विमा at होती है। ठीक, आवेश की विमा क्या होती है साथी, at। ठीक है जी, आवेश की विमा क्या होती है साथी, at। तो मैं यहाँ लिखूंगा जी ml2t-, देखो इसको ऊपर ले जाओ, t-3 और a की पावर -1। तो ये है जी आपकी विभांतर की विमा। आप यहाँ रख दो इसको, ml2t-3 a-1 बटे में दूरी की विमा क्या है जी, l। सही बात है, तो साथ ही मैं यहाँ पर इस l से एक l को कैंसिल करूंगा, ये आ जाएगा। और अब दूसरा भैया, दूसरा आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो न्यूटन पर कूलाम की सहायता से भी। ठीक है, ओके। अब देखो भाई साहब यहाँ पर बहुत प्यार के साथ जी, अब मैं इसको कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत प्यार के साथ सुनना जी ध्यान से। ये इधर देखो जी, ठीक साथी, तो देखो भाई साहब, मैं कह दूं प्यारे साथी, यहाँ पर है जी आपका आवेश क्यों, क्या बोलेंगे माय डियर, यहाँ पर है जी आपका प्यारे साथी आवेश क्यों। अब साथी मैं यहाँ पर बोल देता हूँ जी, ये आपका एक बिंदु ए है, और एक्स डिस्टेंस पर, कितनी साथी, एक्स डिस्टेंस पर वैद्युत विभव प्यारे साथी क्या होता है जी, आपका वी होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है जी। ठीक है, ओके साथी, ठीक, ओके 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 ओके। देखो, तो अब मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर आपको बहुत बहुत प्यार के साथ बात फील करनी होगी बहुत शानदार तरीके से। ठीक, ओके, ठीक है। शेखर शर्मा पगला गए हो का? चलिए जी, ठीक है, ओके। तो अब प्यारे साथी हम बात को यहाँ पर बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर से चर्चा करेंगे। ठीक है,
ओके, ठीक साथी। अब देखो जी, यहां पर साथी मैं क्या काम करूंगा जी, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको संबंध बताना है। ठीक है, अब एक बात प्यार के साथ सुनना जी, यहाँ पर देखो डायरेक्शन अगर मैं कहूँ कि भैया डायरेक्शन कैसी है जी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है साथी, वैद्युत क्षेत्र की मेरे प्यारे साथी डायरेक्शन होगी भैया यहाँ पर इस प्रकार से, दूर की तरफ। ठीक है, ठीक साथी, ये इधर। अब मेरे प्यारे भैया आपसे मैं कह दूं जी, इस बिंदु बी पर साथी, इस बिंदु बी पर देखो, इस बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश रखा है जी बी, परीक्षण आवेश क्यू नोट। ठीक, बिंदु बी पर प्यारे साथी परीक्षण आवेश रखा है माय डियर, कितना जी, क्यू। ठीक है, अच्छा जी, अब साथी यहां पर बात को फील करेंगे कि अब अगर मैं आपसे कहूं इस परीक्षण आवेश क्यू नोट को, अच्छा एक बात सोचो, ये वाला आवेश इस परीक्षण आवेश पर फोर्स किधर लगाएगा जी, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा साथी, इधर की तरफ। ठीक है जी, ये इधर साथी, बिल्कुल ठीक। अब मैं इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु ए तक लाऊंगा। ठीक, परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु ए से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होता है, ये बताओ जी। ठीक है जी, बताओ, इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, तो सुनना साथी यहाँ पर बहुत बहुत प्यार के साथ, तो देखो जी, यहाँ पर इस वाले बिंदु पर क्यों आवेश रखा है, सही बात। ठीक है, और एक बात को प्यार के साथ फील करना, यहाँ बिंदु बी पर क्यू नोट चार्ज रखा है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। ठीक है, अब ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर क्या लगाएगा जी, एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, अब एक बात प्यार के साथ फील करो, भाई इस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है। अब यहां पर प्यारे साथी क्या होना है, इस बात को सुनना, इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ला रहा हूं, या मैं कहूंगा जी वैद्युत बल के विपरीत ला रहा हूं, तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, इस बात की चर्चा करेंगे। तो सुनना जी ध्यान से, सबसे पहले प्यारे साथी देखो जी, क्यों आवेश के द्वारा, क्यों आवेश के द्वारा क्यू नोट पर, क्यू नोट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नोट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नोट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है जी प्यारे साथी, ओके। अब साथी अगर मैं आपसे बड़े प्यार के साथ चर्चा करूंगा तो भाई साहब सुनना ध्यान से, तो क्या होगा जी, फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। ठीक, क्यू नोट इंटू ई। अच्छा, बल की डायरेक्शन क्या है जी, बल की डायरेक्शन वही है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई, मतलब वैद्युत बल की डायरेक्शन में ही वैद्युत क्षेत्र है, या वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही वैद्युत बल है। एक बात को प्यार के साथ फील करना, ठीक है जी, ओके। तो भैया यहाँ लिखूंगा जी मैं एफ इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो भाई साहब, आपने क्या बोला जी, इस क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो भाई साहब बड़े प्यार के साथ एक बात को प्यार के साथ सुनना जी, ये क्या है जी, आपकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है साथी एक्स, और ये डिस्टेंस साथी क्या होगी जी, डेल एक्स। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, इस डिस्टेंस को डेल टा एक्स। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर बात को प्यार के साथ सुनना जी, ठीक है जी, ओके। तो भैया यहां पर प्यारे साथी मैं लिखूंगा जी, क्यू नोट आवेश को, क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक, ठीक है जी, डेल्टा एक्स विस्थापित। भाई देखो, यहां से आप यहां तक ला रहे हो तो कितना विस्थापन हो रहा है, डेल्टा एक्स, कितना विस्थापन हो रहा है प्यारे साथी, डेल्टा एक्स। ठीक है जी, ठीक है साथी, ठीक, ओके साथी, अब बात को फील करना जी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स विस्थापन या विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य।
अब मुझे प्यारे साथी इतनी बात बता दो जी, जब क्यू नोट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाया जाएगा, ठीक, बात को फील करना प्यारे साथी, इस वाले क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाया जाएगा तो डेल्टा एक्स विस्थापित हुआ है। अगर साथी मैं ये बोल दूं आपसे बहुत बहुत प्यार के साथ कि अगर भैया एक्स दूरी होती, ठीक है जी, अगर एक्स विस्थापित होता तो कार्य डब्ल्यू होता। अगर डेल्टा एक्स विस्थापित हो रहा है तो कार्य भी क्या होगा जी, डेल्टा डब्ल्यू होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, फिर बात को फील कर लेना जी ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक्स मतलब कुल डिस्टेंस है, कुल विस्थापन है या कुल विस्थापित कर रहे हैं, तो भैया कार्य क्या होगा जी, डब्ल्यू। जब आपने उसको थोड़ा सा विस्थापित किया है तो थोड़ा सा ही कार्य होगा, थोड़ा सा विस्थापित किया है तो थोड़ा सा ही कार्य होगा। ये बात तो सही है, ठीक है जी। तो साथी अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा फील करना होगा भाई साहब, ये रहा जी, ठीक माय डियर, ओके। तो भैया यहाँ पर मैं लिखूंगा जी डेल्टा डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन होगा आपका नेगेटिव। भाई विस्थापन आपका नेगेटिव ही क्यों होगा प्यारे साथी, यहाँ पर विस्थापन ही नेगेटिव क्यों होगा भैया, विस्थापन देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत बल की डायरेक्शन इधर है, और आप इस परीक्षण आवेश को वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हो। ठीक है, तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, तो जो विस्थापन है वो क्या होगा साथी, नेगेटिव होगा। ठीक है, जो विस्थापन है प्यारे साथी वो क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। ठीक, इतनी बात तो फिर ओके जी, ठीक ओके साथी। अब देखिए जा रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माय डियर बल कितना भाई साहब, क्यूब इंटू ई, और उसके बाद मेरे प्यारे साथी माइनस का डेल्टा एक्स। अब माइनस को साथी पहले लिख दो जी आप जल्दी से, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माई डियर में यहाँ पर लिखूंगा जी माइनस का क्यू नोट इंटू ई डेल्टा एक्स। अब भैया मैं अगर इस क्यू नोट को इधर ले जाऊं तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू कितना होगा साथी, माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स। सही बात है जी, सही बात है भाई साहब। अच्छा जी, अब एक बात को प्यार के साथ फील करना जी, अगर साथी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट होता तो आप लिख देते बी। अगर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट है तो भाई साहब आप क्या लिखेंगे जी, डेल्टा वी। बात को फिर फील करना जी, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट होता तो वी लिखते, लेकिन यहां पर प्यारे साथी क्या लिखा है जी, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू डेल्टा बी। इतनी बात तो सही है, ठीक है जी। साथ ही यहां पर बात को फील कर लेना, वैद्युत बल की विपरीत दिशा में आप इसको विस्थापित कर रहे हैं तो विस्थापन कैसे होगा, नेगेटिव। ठीक है जी, तो भैया मैं यहां लिखूंगा जी डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को भी इधर ले जाओ तो भैया डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस का ई, और फिर प्यारे साथी मैं फाइनली इसको लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स। भैया ये है प्यारे साथी इनके बीच का रिलेशन, ये है प्यारे साथी इनके बीच का रिलेशन। ठीक, 1 मिनट, ये है प्यारे साथी इनके बीच का रिलेशन। ओके, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जी, ठीक ठीक साथी। तो भैया यहाँ पर बात को फील कर लेना जी, यहाँ पर क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, एफ इंटू माइनस का डेल्टा एक्स। तो ये हो गया जी आपका डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई, और भैया माइनस का डेल्टा एक्स हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे साथी दो घेरा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू नोट इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स, और भैया इसको सॉल्व करते करते ये आपका आ चुका है। ठीक है, ओके, ठीक ओके साथी, इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। एक भाई पूछा जी क्यू नोट क्या है, अरे भैया जब आप डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट लिखोगे तो भैया इसका मतलब डेल्टा वी ही तो होता है। ठीक, बताइए, ठीक है जी, ओके। समाकलन कब करते हैं, समाकलन वाली वीडियो देखना। ओके जी।
देखिए साथी, अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पर प्यारे साथी मैं आपसे बहुत बहुत प्यारी सी चर्चा करूंगा माय डियर। सुंदर तरीके से बात को फील कर लेना जी। देखो, सम विभव पृष्ठ, भाई पृष्ठ का मतलब एक सरफेस, सम का मतलब समान, और विभव का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, बात को फील करो। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ प्यारे साथी, अब इस पर आ जाओ जी। ठीक है, ओके देखो, सम विभव पृष्ठ, भाई पृष्ठ का मतलब प्यारे साथी सरफेस या पृष्ठ, एक ही बात होती है। ठीक है जी, मैं बोल रहा हूं जी सम का मतलब होता है समान और विभव का मतलब होता है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब साथी यहां पर बड़े प्यार के साथ फील करेंगे जी, बहुत बहुत शानदार तरीके से एक बात को फील करो। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। देखो परिभाषा इसी के अंदर छिपी है, कॉन्सेप्ट तो मैं समझाऊंगा। ठीक प्यारे साथी, मैं कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा। भाई एक पूछ रहा है जी डब्लू क्या है, यार तुम पगला गए हो क्या? जब आप पीछे के कॉन्सेप्ट को पढ़कर नहीं आओगे तो प्यारे साथी आपको आगे का जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे के टॉपिक पीछे के टॉपिक से जुड़े हुए हैं। अब यार लगातार मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने आपकी बातों का जवाब दिया सभी बातों का, तो साथी मैं क्लास लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बात को फील करो, सोचो। ठीक है, अब एक कह रहा जी डब्लू क्या है, तो एक कह रहा जी वी क्या है, एक कह रहा जी क्यू नोट क्या है। तो भैया पुरानी क्लासों को देख कर तो आओ, पिछली क्लासों को देख करके तो आओ कम से भी कम। हद कर दी, हाँ गजब, बहुत गजब प्यारे साथी, बहुत गजब, वाह बहुत ठीक। ठीक, अच्छा अब बात को फील करो साथी। यहाँ पर देखो मैं बड़े आराम से सुंदर तरीके से बताऊंगा आपको। पहले इसके नाम को देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा कि फिजिक्स में भैया अगर कोई भी टॉपिक है तो पहले उसको घूरो। हो सकता है उसके अंदर ही उसकी परिभाषा छिपी हो सकता है प्यारे साथी उसके अंदर ही उसकी परिभाषा छिपी हो। सही बात है जी। ठीक, ओके साथी भैया, हाँ जी मैंने इंस्टाग्राम पर लगा दी है स्टोरी, जो भी साथी है। ठीक है जी, ओके, ओके साथी। ठीक है, हाँ जी शायद धीरज कुमार नाम था भाई का। ठीक है, धीरज कुमार नाम था प्यारे साथी भाई का। ओके, अब देखो बात को फील करो। तो मेरे भैया मैं आपसे कहूंगा कि समविभव पृष्ठ, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है जी समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। परिभाषा तो तुम इसको देख के लिख दोगे कि वैद्युत क्षेत्र में, पहले मैं परिभाषा लिखता हूं उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, 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 सम विभव पृष्ठ कहलाता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, देखो जी ये प्यारे साथी मैंने आपको यहाँ पर ये जो परिभाषा लिखवाई है वो इसके नाम को देख करके लिखवा दी परिभाषा तो केवल। ठीक, ओके साथी, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है ध्यान से सुनना साथी, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब बच्चा कहेगा सर जी हमको पल्ले नहीं पड़ रहा, तो सुनो मैं बताता हूं, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी। ठीक साथी, देखो कैसे मैंने कहा भाई साहब ये है जी आपका एक आवेश, जैसे कि मैंने बोल दिया प्लस क्यू। ठीक है, ठीक साथी, मैंने बोल दिया मेरे प्यारे साथी यहाँ पर जी प्लस क्यू, और सपोज करो जी मैं बोल देता हूँ एक कूलम आवेश। कितना बोलूंगा प्यारे साथी, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश। ठीक है, और यह है पॉजिटिव। अब बात को प्यार के साथ फील करना,
ये है जी आपका एक कूलाम आवेश पॉजिटिव। अब आपको पता है भैया आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। अब उस वैद्युत क्षेत्र में मैं एक पृष्ठ खींचूंगा। ठीक साथी, मैंने एक पृष्ठ खींच लिया। ठीक साथी, मैंने भैया क्या काम करा जी, एक पृष्ठ खींच लिया ऐसे कर। ठीक, तो मेरे प्यारे साथी बात को फील करना भैया, आपको एक बात बड़े प्यार के साथ पता होगी जी, एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है जी, ये भाई बोल रहा है जी पृष्ठ छूट गया। अच्छा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके ओके बच्चा, ओके, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके ओके मेरे प्यारे साथी बात को फील करना जी। अब देखो शांति से सुनना, ठीक है, देखो मैं देता हूँ जी व्हाइट। ओके देखो प्यारे साथी बात को फील करना भैया, यहाँ पर देखो क्या है जी, ये एक कूलाम आवेश है और इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको पता है, किसी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे, ध्यान से सुनना, उसे क्या कहते हैं जी, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जलेबी वाले उदाहरण से मैंने तुम्हें समझाया था। ठीक है, अब भाई साहब मैं आपसे कहूंगा, देखो मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ लिया, ठीक है जी, एक कूलम आवेश से सपोज करो भाई साहब, मैं बोल देता हूँ जी ये आपका ये वाला। ठीक साथी, भैया मैं आपसे कह देता हूँ प्यारे साथी कि भैया ये है जी आपका, सपोज करो, ठीक माय डियर, सपोज करो जी यहाँ पर, ठीक है जी ये वाला। ठीक भाई साहब, ठीक साथी, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया ये जो डिस्टेंस है, अगले ठो का, 1 मिनट में दोबारा बना देता हूँ, कहाँ गया बच्चा, सपोज करो भाई साहब ये है। ठीक भाई साहब, सपोज करो मेरे प्यारे भैया ये है जी। ठीक है, अब देखो भाई साहब मैं आपसे कह दूं कि भैया ये है जी आपका 1 सेंटीमीटर। कितना साथी, ये है भाई साहब आपका 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस बिंदु पर आप विभव बताओ जी मुझे, यहाँ पर इस बिंदु पर, तो भैया विभव सुनो जी ध्यान से, मैं एक बार रफली निकाल देता हूँ। V इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁹ और मल्टीप्लाई साथी कितना होगा जी, आवेश 1 कूलाम बटे 1 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट करोगे जी किसमें, मीटर में। इसको ऊपर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 10⁻11 वोल्ट। इतनी बात तो सही है, इतनी बात तो ठीक है। ठीक प्यारे साथी, इतनी बात तो सही है। ठीक ओके, तो यहां पर मेरे प्यारे साथी आप बात को फील कर लो कि 1 कूलाम आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव निकल कर आया है आपका कितना, 9 मल्टीप्लाई 10⁻11 वोल्ट। ठीक है ओके, अब अगर प्यारे साथी मैं यहां पर आपसे इसी जगह यहां पूछ लूं जी, यहां पर, तो आपको पता है जी वही आवेश है और उतनी ही डिस्टेंस है, सोच लो भाई आवेश भी वही है और भैया ये डिस्टेंस भी तो सेम है 1 सेंटीमीटर। तो इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा भाई साहब, इस वाले बिंदु पर भी वैद्युत विभव क्या होगा माय डियर, यहाँ पर ये हो जाएगा साथी आपका कितना जी, 9 मल्टीप्लाई 10⁻11 वोल्ट। ठीक साथी कितना जी, वोल्ट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ यहाँ पर, ये 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 वोल्ट। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ जी, ये पगलेट वोल्ट। ठीक भाई साहब, अगर आप यहां कहीं पर भी चेक करते हो, किसी भी बिंदु पर चेक कर लो इस पृष्ठ के, ठीक इस वाले बिंदु के प्यारे साथी किसी भी चेक कर लो, इस वाले पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर चेक कर सकते हो आप। भैया डिस्टेंस तो सभी बिल्कुल सेम है जी, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वाली। और इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव प्यारे साथी कितना होगा जी, V इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻11 वोल्ट। ठीक, तो प्यारे साथी यहां पर आपने एक बात को फील करा है कि किसी भी, ध्यान सुनो जी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ओके, यहां पर मैं मान लेता हूं जी 1 कूलाम आवेश। ठीक, जरा चेक करेंगे सभी साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से, किसी, ध्यान सुना, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है।
ठीक है, इतनी बात तो प्यारे साथी सभी को समझ में आ गई होगी और उम्मीद करूंगा आपको बहुत बहुत प्यार के साथ ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, ओके ओके, चलिए तो उम्मीद करूंगा साथी आपको बात बड़े प्यार के साथ समझ में आ चुकी है। ठीक, ओके माय डियर। ठीक, तो साथी अब प्यारे साथी हम करेंगे टॉपिक को कल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसका जवाब। ठीक, इसको प्यारे साथी मैं आपसे पूछूंगा जी होमवर्क में, और इसका साथी आप मुझे जवाब देना कि एक बंद पृष्ठ में किसी वैद्युत द्विध्रुव रखा है, एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, अब यहां बोला जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो भैया ये आपके पास चार ऑप्शन है, मुझे इसमें से आप जवाब दोगे कि कौन सा सही है। ठीक, तो उम्मीद करेंगे प्यारे साथी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं कल और बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।